अर्न एंड इवॉल्व, जिसके अंदर हम स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग की बातें करते हैं। आज के वीडियो में सीखेंगे हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क इन इंडिया। इंडिया जो अभी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसका स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। ओके, लेट्स गो। देखिए, सबसे पहले हम चार चीज सीखने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट डायनेमिक्स। मेन डायनेमिक्स, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है उसके पहले इसके की की पॉइंट्स की ओवरव्यू देखना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। किसी भी शेयर स्टॉक्स को हमें बाय करना हो, सेल करना हो, अभी के टाइम पे, जो पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी क्या है, डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने पास अवेलेबल है। ग्रो है, स्टॉक्स है, जेरोडा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है। ये सारे क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप इजीली, वेरी इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इजीली डिपॉजिट कर सकते हैं, इजीली शेयर्स को बाय कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं इन रियल टाइम। अभी कभी मुझे देखना है, अभी अभी सेल करना है, ये सब कर सकते हैं इजीली, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। पहले के जमाने में क्या होता था, मुझे अगर कोई भी शेयर बाय करना हो, सेल करना हो, मुझे एक शेयर सर्टेन लगता था। उसे रियल टाइम में मैं उसे देख नहीं पा रहा सकता था। आज मेरा शेयर 50% डाउन हो गया तो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, ये सब फैसिलिटीज पहले के जमाने में नहीं थी। Just because of the digital trading platform, in the last 5 years, a huge number of people have invested and interested in the Indian stock market. Okay, that's good. Investor and company connection. अगर कोई भी कंपनी को ग्रो करना है तो उसके इन्वेस्टर्स उसे हेल्प कर सकते हैं। यस, इन्वेस्टर के बगैर कंपनी नहीं चल सकती है, ये भी हम कह सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी को बड़ा बनना है, किसी भी कंपनी को फंडिंग रेस करनी है, तो अपने शेयर्स की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, अपना आईपीओ मार्केट में कैपिटल रेस करने के लिए लाना पड़ेगा। कोई भी शेयर है जिसकी प्राइस हम सोच लेते हैं 100 रुपीज है, 5 साल से वो 100 रुपीज पे टिकी हुई है, तो हमें उसकी प्राइस देख करके हम कह सकते हैं कि कंपनी में कोई बड़ी हिलचुल नहीं हो रही है, कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कंपनी के ग्रोथ सेक्टर में कुछ गड़बड़ है, उसके फंडामेंटल्स में कुछ गड़बड़ है, प्रमोटर उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए शेयर्स की प्राइस बढ़ नहीं रही है। अगर एक एक कंपनी ऐसी है और दूसरी कंपनी ऐसी है जिसकी प्राइस अभी 100 रुपीज है, विद इन 6 मंथ्स उसकी प्राइस 150 हो गई, 180 हो गई। इसके मीन्स क्या है, इसके अंदर वॉल्यूम है, पीपल आर इंटरेस्टेड, पीपल आर कॉन्फिडेंट इन दिस कंपनी दैट कंपनी विल ग्रो टुमारो, इसलिए लोग अभी इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं। कंपनी की सप्लाई ज्यादा नहीं है पर डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है? इन्वेस्टर्स आर कॉन्फिडेंट इन दैट कंपनी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। ओके, इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करता है? वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। ओके, अगर इन्वेस्टर्स को पैसे बनाने हैं तो वो कहाँ आएगा? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? जहां पे उसे लगेगा कि ये कंपनी मेरे लिए अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसके फंडामेंटल्स, इसकी ट्रेडिंग शीट, इसकी एक्सेल शीट, वो सभी कुछ मुझे सही लग रहा है। ओके, बैलेंस शीट, वो सब मैं उसे एनालाइज करके कह सकता हूँ कि ये स्टॉक अच्छा है, उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। तो ये सब मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, मैंने पहले ही किया था कोई भी कंपनी पे, तो कंपनी मुझे क्या बना के दे रही है? रिटर्न। फॉरवर्ड ट्रस्टिंग ऑन आवर कंपनी, वी आर गिविंग यू दिस रिटर्न। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेजर पॉइंट क्या है, एनएससी एंड बीएससी। ओके, ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में। ये मतलब मुझे आईफोन खरीदना है, मैं डायरेक्ट एप्पल की कंपनी से नहीं खरीद सकता हूँ, या तो मुझे एप्पल स्टोर में जाना पड़ेगा, या तो मुझे अमेजोन पे बाय करना पड़ेगा अगर मुझे ऑनलाइन लेना है तो, या तो मैं फ्लिपकार्ट पे बाय करूंगा। ऐसे ही है। सपोज मेरे पास कोई फर्स्ट ऑफ शेयर, एच डी एफ सी बैंक का शेयर लेना है, तो मैं एच डी एफ सी बैंक की शेयर्स के, मतलब एच डी एफ सी बैंक के हेडक्वार्टर में जाके मैं आपको नहीं बोलूंगा मुझे शेयर चाहिए। उसके लिए एक स्टॉक एक्सचेंज चाहिए जिसे हम कहते हैं एनएससी, विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1992, और बीएससी, which was found in the 1875. And one more thing,
BSE is one of the oldest stock exchange in the Asia, which is located in Mumbai. बट मेन थिंग क्या है, भले ही बीएससी ओल्ड है, भले ही बीएससी पहले में, बट सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम कहाँ पे है? एनएससी में। सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम कहाँ पे ज्यादा बड़ा बना हुआ है? तो एनएससी में। ओके, यस सर। मेन थिंग, मार्केट का होल इकोसिस्टम हमें स्टडी करना पड़ेगा। मैं कोई भी चीज ले रहा हूँ, मैं अमेजोन से बाय कर रहा हूँ कोई भी चीज, यस सर। अगर मुझे कोई भी डुप्लीकेसी आई, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मुझे डिलीवर्ड हुई, तो वहां पे कस्टमर केयर जैसा है, ओके, कि जहां पे मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, ये भी ठीक है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं टैक्स आईटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लैक मनी कमा रहा हूँ, ओके, ये सब चीज मुझे मॉनिटर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। वैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ भी उल्टे सीधे काम नहीं हो रहा है, कंपनी कुछ भी अपने इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग नहीं कर रही है, कोई भी शेयर्स में ऑपरेटर का हाथ नहीं है। ये सभी चीज देखने के लिए मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, सेबी का, सेबी मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? ओवरसीज द सिक्योरिटी मार्केट टू द प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट में कोई भी उल्टी सीधी चीज ना हो, कोई भी पंपिंग एंड डंपिंग ना हो, कोई भी कंपनी किसी के इन्वेस्टर के साथ चीट ना करे, ये सभी चीज देखने के लिए इंडियन मार्केट में सेबी, विच इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है। ओके, मैंने पहले ही आपको बताया, मुझे कोई भी चीज बाय करनी है, शेयर्स बाय करने हैं, तो मैं अभी के जमाने में डिजिटल युग में मैं कहाँ से बाय कर सकता हूँ? तो ब्रोकर्स लाइक जेरोडा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो, ओके, विच आर ऑल्सो गुड ब्रोकर्स। मैं आपको इसके बाद बता दूंगा, आगे के वीडियो में देखेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, यस, गो टू सी दैट। लीडिंग ब्रोकर्स ये सब है जहां से मैं शेयर्स को बाय कर सकता हूँ, ईटीएफ मुझे बाय करने हैं, मैं कर सकता हूँ, म्यूचुअल फंड्स मुझे बाय करने हैं, मैं सभी चीज ये ब्रोकर के द्वारा कर सकता हूँ। यस गर्ल्स। डिपॉजिटरीज, जो मेन डिपॉजिटरीज है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, ओके, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, यहाँ से आप डिपॉजिटरी और ये सब का काम सीडीएसएल देखता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का काम एनएसडीएल देखता है। दोनों की कंपनी लिस्टेड है, इसके शेयर्स भी अच्छे खासे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, आई एम नॉट टेलिंग दैट इन्वेस्टिंग और एनीथिंग, बट सब बोल रहा हूँ कि ये दोनों, सीडीएसएल का पहले से ही लिस्टेड है कंपनी, ओके, एंड एनएसडीएल इज ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च हिज आईपीओ इन दिस ईयर, यस। क्लियरिंग कॉप हैंडल सेटलमेंट, कोई भी चीज हम देखने जा रहे हैं, मैंने शेयर्स लिया 100 रुपीज में, उसे बेचा 110 में, 10 रुपीज का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये सेटलमेंट मुझे कब तक मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा? अभी सेल किया तो मुझे अभी मिलेगा? ये सब चीज के लिए हम सेटलमेंट को स्टडी करने वाले हैं। T+1 सेटलमेंट होता है मार्केट में, कहीं आपने सीखा होगा, कहीं आपने देखा होगा, तो आप यू विल लाइक के मुझे नहीं पता T+1 सेटलमेंट क्या होता है। खुद को एजुकेट करने के लिए आपको सबसे बेसिक चीज भी सीखनी पड़ती है। T+1 सेटलमेंट क्या होता है? अगर मैंने कोई भी स्टॉक को आज मार्केट अर्न में बेचा, खरीद के बेचा, प्रॉफिट किया 110 का, अगर मुझे वो पैसे चाहिए मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए, तो मुझे T+1 ट्रेड +1 के बाद, मतलब कल ही, आफ्टर 24 आवर ही मुझे सेटलमेंट मिलेगा। ओके, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू completely settle out this settlement in the same day जहां पे आपने स्टॉक बेचा। अभी तक की इसकी कोई खबर नहीं आई है, बट अभी तक T+1 सेटलमेंट ही चल रहा है कि ट्रेड आपने जो किया, उसके नेक्स्ट डे +1 डे पर ही आपका सेटलमेंट पूरा होगा। ठीक है। निफ्टी वर्सेस सेंसेक्स, मेन चीज ये क्या है? निफ्टी क्या है? जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है, जो ग्रो कर रही है, इसके मार्केट कैप अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, ओके, तो वो लिस्टेड कंपनीज निफ्टी 50 में आती है। अगर आपने इंडिया पे आपको ट्रस्ट है, आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए, ओके, टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए,
5 साल के बाद आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर इंडिया की ग्रोथ इंटैक्ट है, आपको ट्रस्ट है तो। सेंसेक्स क्या है? टॉप 30 स्टॉक्स विच इज लिस्टेड ऑन बीएससी। बीएससी के ऊपर जो टॉप 30 स्टॉक्स लिस्टेड है, उसका ओवरव्यू कौन देता है? कंप्राइजेस किसका है? सेंसेक्स का। ओके, तो फाइनल थॉट इन्वेस्टिंग वाइजली। देखिए, मार्केट में पैसा बनाना है, आपको इन्वेस्ट कब करना है, प्रॉफिट बुक कब करना है, कहाँ से करना है, ये सभी चीज हम सीखेंगे। लॉन्ग टर्म का थिंकिंग करो। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज नहीं है कि 100 रुपए में लेकर के 110 में एग्जिट ले ली। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। सबको पता है कि अभी के मार्केट्स के हालात अच्छे नहीं हो गए, बुरे हो गए, या काफी अच्छे हो गए। बट स्टॉक मार्केट में मेन चीज एक ही है, आपने अगर ट्रस्ट है, आपने स्टडी अच्छी की है कंपनी पे, तो आप कुछ भी हो जाए, आपको ट्रस्ट है, जब जब आपको टाइम मिले इन्वेस्टिंग कीजिए जाइए, ऐसे ही ग्रो कीजिए, पैसे आपकी वेल्थ ऐसे ही बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो, प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एजुकेशनल वीडियो फॉर यू। थैंक यू गाइस, बाय बाय, कीप इन्वेस्टिंग, कीप एंजॉइंग।